हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स की। जो फॉरेन ट्रेड होता है, जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड करते हैं, तो उससे कंट्रीज का इंटीग्रेशन कैसे होता है, कंट्रीज कैसे यूनाइट होती हैं, ठीक है। कैसे फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा हेल्पफुल मेथड है एक तरह से, अगर हमें कंट्रीज को यूनाइट करना है, कंट्रीज को एक तरह से और पावरफुल बनाना है तो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक और तरीका है कंट्रीज को यूनाइट करने का, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो शुरू करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग। हमने पिछले वाली वीडियो में क्या पढ़ा, फॉरेन ट्रेड से एमएनसीज क्या करती थी, हमने एमएनसीज का पूरा कंसेप्ट देखा था पिछले 2-3 टॉपिक्स में, हमारे शुरुआती टॉपिक्स थे। और हमने उसमें क्या देखा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था जब भी हम किसी एसेट में कोई इन्वेस्ट करते हैं, एसेट यानी कि मनी, गोल्ड, किसी बिल्डिंग में कोई एक तरह से प्रॉपर्टी खरीदने में, रियल एस्टेट खरीदने में। एसेट वो चीज होती है, अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप उसमें पैसा लगाते हो, स्पेंड करना अलग होता है, स्पेंड करना होता है खर्चा। आपने उस चीज पे खर्च कर दिया तो आपको पैसा गायब, ठीक है, एक बार मतलब खर्च करने के बाद। लेकिन एसेट वो चीज होती है जिसपे आप खर्च अगर करते हो तो मतलब टाइम टू टाइम ग्रो होता रहता है और बाद में आपको उससे भी ज्यादा जो है अमाउंट पे करता है, यानी कि जितना आपने उसे खरीदने में लगाया था। यानी कि एसेट जो है टाइम टू टाइम ग्रो करता है, फिर वो एक तरह से खर्चा नहीं है, वो आपको उल्टा जो है कमा कर देता है, पैसिव इनकम देता है। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट हुआ वो, ठीक है, जो आप किसी भी चीज में लगाते हो, अपने किसी बिजनेस, किसी छोटे सेटअप में लगाते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वो चीज हो गई। अब उसी चीज को फॉरेन में इन्वेस्ट करना, किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करना हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बाय एमएनसीज, एमएनसीज क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो अलग अलग कंट्रीज में जो है अपना सामान बनाती है और अलग अलग कंट्रीज में मतलब उसका प्रोडक्शन करती है और फिर उसे अलग अलग कंट्रीज में बेच देती है। अलग अलग कंट्रीज में क्यों करती है, क्योंकि अगर समझ लो उसे अपनी कंट्री में अच्छा लेबर नहीं मिल रहा, सस्ता नहीं मिल रहा, तो उधर से सस्ता लेबर ले लिया, उधर से सस्ती में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मिल गई, उधर से सस्ते में पैकिंग हो रही है। तो जहाँ पे जो चीज सस्ता है जिस कंट्री में, वहां से उस चीज का फायदा लिया, एक प्रोडक्ट तैयार किया, प्रोडक्शन सारा प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद जिन कंट्रीज में उस सामान की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा महंगा है, वहां पर बेच देती है। यानी कि प्रोडक्शन तो कर लिया कम पैसों में और उनको बेच ज्यादा पैसों में दिया। तो एमएनसीज का जो फंडा है, जो पूरा काम ऐसे करता है, यानी कि उनका जो मेन चीज होती है वो प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एमएनसीज जो करती हैं अलग अलग कंट्रीज में, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन अभी हम देखेंगे, राइट। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, ठीक है। और जो फॉरेन ट्रेड है कंट्रीज का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, ये अलग अलग चीजें हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो एमएनसीज अलग कंट्री में करती हैं, और फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होता है जब हम एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड भी साथ साथ में जो है कंट्रीज के बीच में बढ़ रहा है। A large part of foreign trade is also controlled by MNCs, और फॉरेन ट्रेड का लार्ज पार्ट जो है वो भी तो MNCs ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। वही तो बताती है कि एक्सपोर्ट कैसे होना है, हम वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना सामान, वहाँ पर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री से, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड का जो लार्ज पार्ट है एक्सपोर्ट वाला बेसिकली, तो वो MNCs ही संभालती है, MNCs ने ही कंट्रोल किया हुआ है। The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of products and markets across countries. तो जो ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, सामान, नॉलेज या फिर एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर पूरा, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, फैल रहा है अलग अलग कंट्रीज में। तो क्या हो रहा है, कंट्रीज का इंटीग्रेशन हो रहा है, कंट्रीज एक तरह से यूनाइट हो रही है, मिल रही है, एंड मार्केट्स भी आपस में मिल रही है, जबकि वो बहुत दूर है, मिलियंस मतलब जैसे माइल्स दूर है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर है, लेकिन फिर भी एक तरह से कंट्रीज का इंटीग्रेशन हो रहा है किन चीजों से, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, ठीक है। भारी भरकम वर्ड है लेकिन मीनिंग बहुत सिंपल है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, और यही जो रैपिड इंटरकनेक्शन है, कंट्रीज जो बढ़ रही हैं, कंट्रीज का जो इंटीग्रेशन हो रहा है, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोल देते हैं। कि जब कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, किसकी वजह से, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से और ग्रेटर फॉरेन ट्रेड की वजह से। तो जब कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं ज्यादा ज्यादा, उसको हम बोल देते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में, राइट। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और MNCs जो है ये सबसे ज्यादा मेजर रोल प्रोवाइड कर रही हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि यही तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं। सारी कंट्रीज में अपना कई प्रोडक्शन कराती है, कई सामान बेचती है, तो एक कंट्री के प्रोडक्ट ये अलग कंट्री में ले जाकर बेच देती है जहाँ पर वो बना है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में MNCs का बड़ा जो है एक तरह से रोल है, मेजर रोल है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, और सिर्फ गुड्स प्रोडक्ट्स ही नहीं जो है आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं,
गुड्स सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये चीजें भी हो रही हैं। अब गुड्स और सर्विसेज तो हम चलो ले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी ये कौन लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी इज अनदर वे विच इज कनेक्टिंग कंट्रीज, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक नया तरीका है जिससे कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है। इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रही है एक तरह से, ठीक है। ये कैसे कनेक्ट कर रही है, कैसे कनेक्ट कर रही है, दिस इज द थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल। लोग जो है आपस में जब माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी, ये चीजें भी कनेक्ट होती हैं कंट्रीज में, ठीक है। सो दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल, ये लोगों की मूवमेंट की वजह से हो रहा है बिटवीन कंट्रीज। पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। अब लोग अपनी कंट्री, अपने देश छोड़कर क्यों जाएंगे, क्यों, मतलब जैसे हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया, तो इस वजह से, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, मतलब उन्हें क्या चाहिए होता है, बेटर इनकम चाहिए होती है, बेटर जॉब चाहिए होती है, बेटर कुछ इस तरह से फैसिलिटीज चाहिए होती है जो उनकी कंट्री में नहीं मिल रही है। जैसे हमारी कंट्रीज में अगर आप इंजीनियर्स, डॉक्टर देखोगे तो मतलब इतने सालों की डिग्री लेने के बाद भी वो लोग जो है बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो उसी डिग्री की आपकी इतनी वैल्यू है कि आप बहुत अच्छा वहां पर कमा सकते हो। और इसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा जो इंडियंस हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अलग डेवलप्ड कंट्रीज में, और वहां पर अपना जो ब्रेन है वो ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, बल्कि मतलब अपनी कंट्री से पढ़ा और वहां जाकर कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो उसको हम ब्रेन ड्रेन बोल देते हैं। तो लेकिन क्यों जाएंगे लोग, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होती है, बेटर इनकम चाहिए होती है, बेटर जॉब चाहिए होती है, बेटर फैसिलिटीज और बेटर एजुकेशन के लिए लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है कंट्रीज में आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है, right? However, in the past few years, there hasn't been much increase in movement of people between countries due to various restrictions. और अभी कुछ पास्ट इनके पिछले 10-20 सालों से कुछ ज्यादा जो है लोग आपस में कंट्रीज में एक्सचेंज नहीं हुए हैं किसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। अभी 3-4 सालों से तो कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वजह से नहीं हुए, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो मतलब जैसे एक कंट्री अपने देश के जो सिटीजन है उन पर लगा देती है कि आपको मतलब आप जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब कई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं गए हैं 10-20 सालों में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड होता है, इसका मेन टॉपिक या फिर मेन कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि एक तरह से जो मतलब हम ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यही एक तरह से सीढ़ियां हैं, यही एक तरह से मेन ऑब्जेक्टिव्स है ग्लोबलाइजेशन के पढ़ने का। ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, इंटरकनेक्शन, इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। जब कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, और किस प्रोसेस से मिल रही हैं, जब लोग आपस में आ रहे जा रहे हैं, जब ट्रेड हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जब एमएनसी सेटअप हो रही है, और एमएनसी बहुत जो बड़ा रोल है वो एमएनसी ही प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को होने में, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज एंड इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, राइट। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड हो जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पहला तो हमने देख लिया क्या कि मतलब एक तरह से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ज्यादा फॉरेन ट्रेड हो रहा है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, जो इतने भारी भरकम से वर्ड्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियोस में, ठीक है। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।